बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिशाम। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी एक डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि मैं आपको बेक करना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गिलास बोल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। 1 कप मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। मैदे को अच्छे से छान के फिर ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट हमने ऐड करना है इसमें सूजी। सूजी में आधा कप ऐड कर रही हूँ। सूजी को भी अच्छे से छान के ऐड करना है। मैदा और सूजी दोनों चीज़ों को अच्छे से छान के फिर ऐड करना है। 1/4 कप मेरे पास तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं। अब ये तिल में ऐड कर दूँगी। तिल ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पाउडर शुगर। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था। पौना कप में इसमें तकरीबन चीनी ऐड कर रही हूँ। ये सारी ड्राई चीज़ें हैं, इनको चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें घी ऐड करना है। 1/3 कप में घी ऐड कर रही हूँ। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करके घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने के बाद हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। सारे घी को आटे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही मिक्सिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती जाऊँगी और डो रेडी कर लेंगे। डो हमने सॉफ्ट नहीं रखनी, डो को हार्ड ही रखना है। अगर सॉफ्ट रखेंगे तो इससे टिक्कियाँ नहीं ठीक बनेंगी। सारा दूध हमने एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसे एक डो सी फॉर्म बन गई है। अब मैं इसे गूंद लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे बहुत अच्छे से गूंदना है। अच्छे से गूंदने के बाद डो को हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। 15 मिनट हो गए हैं। अब डो को मैं बोल में से निकाल रही हूँ और इसे हाथों की मदद से एक दफ़ा अच्छे से सेट करूँगी। आप देख सकते हैं कि डो हार्ड नहीं है। डो का हार्ड होना ज़रूरी था। मैंने डो को सॉफ्ट रहने दिए है, जिसकी वजह से मुझसे एक मिस्टेक होगी, वो मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करूँगी ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो। हाथों से अच्छे से सेट करके मैं डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूँगी। एक पोर्शन लूँगी, उसका एक पेड़ा सा कर लूँगी और इसे बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल कर रोटी बना लूँगी। रोटी ना ज़्यादा बारीक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने रोटी सी बेल ली है। मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं ग्लास के साथ कटिंग कर रही हूँ। आपके पास कटर हो, आप कटर से भी कटिंग कर सकते हैं, ग्लास से भी कटिंग कर सकते हैं। जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो उसी के साथ आप कटिंग कर लें। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम को तेज़ रखा है और ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें टिक्कियाँ ऐड करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। एक एक करके मैं इसमें टिक्कियाँ ऐड करती जाती हूँ। फ्लेम को लो नहीं करना, फ्लेम को हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर ही मैं टिक्कियाँ ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ ऐड कर दी हैं। अब इसकी साइड फ़ौरन चेंज नहीं करनी। 1 मिनट जब एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएंगी फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे साइड चेंज करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं साइड चेंज करने लगी हूँ तो टिक्कियाँ बिखरने की मैं आपको रीज़न पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरी डो सॉफ्ट रह गई थी। अगर मैं इसको हार्ड रखती तो टिक्कियाँ ना बिखरती। मैंने बेकिंग ट्रे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके टिक्कियाँ बना के इसमें रख दी हैं। अब मैं इनको बेक करूँगी और ये बेक बहुत अच्छे से होती हैं, बेकिंग में टूटती नहीं हैं। एक अदद अंडा लिया है, मैंने उसे अच्छे से फेंट लिए है। अब ब्रश की हेल्प से सारी टिक्कियों के ऊपर अंडे को अच्छे से लगा देंगे और इन्हें बेक कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। इसमें मैंने स्टैंड रखा है। जैसे हम बिस्किट्स बेक करते वैसे हम टिक्कियों को बेक करेंगे। टिक्कियों वाली ट्रे इस पे रख के और इन्हें बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्कियाँ बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला बने, टिक्कियाँ टूट जाएं, बिखर जाएं, तो आपने उन्हें बेक कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।